अस्सलामुअलैकुम। फैमिली कुज़ीन में आप सबको खुशामदीद। आज हम बहुत ही यूनिक और डिफरेंट सी रेसिपी के साथ आए हैं। ये है एक ज़बरदस्त से फ्राइड रोल्स जिन्हें हम लज़ानिया शीट्स के साथ बनाएंगे और इसमें थोड़ी सी चिकन और चीज़ का टच भी हम देंगे। मुझे आप लोगों के बारे में तो नहीं पता, लेकिन अक्सर लोगों के घरों में फ्राइड चीज़ों के बगैर रमज़ान जो है इनकम्प्लीट होता है। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये लज़ानिया क्रिस्पी फ्राइड रोल्स बनाए हैं, जो कि रिवायती रोल से थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट के होंगे। तो हम इन्हें कैसे बनाएंगे ये जानने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा, वो भी बगैर स्किप किए, ताकि आपकी रेसिपी भी परफेक्ट बने। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम पैन में 2 टेबल स्पून बटर का डालेंगे और इसे अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। और जब हमारा बटर अच्छे से मेल्ट हो जाएगा तब हम इसमें 1 टेबल स्पून कुटा हुआ लहसुन डाल देंगे और इसे भी अच्छी तरह से बटर के साथ फ्राई कर लेंगे। लहसुन को हमने बहुत ज़्यादा इसमें फ्राई नहीं करना है, बहुत हल्का सा बस हम इसे सौटे करेंगे। यहाँ पर मैं एक छोटे साइज की प्याज ले रही हूँ जिसे मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है, वो भी हम इसमें डालकर जिससे फ्राई कर लेंगे। प्याज को हमने हल्का सा गोल्डन फ्राई करना है और जब हमारी प्याज हल्की हल्की सुनहरी हो जाएगी तब हम इसमें चिकन का कीमा डाल देंगे। हाथ से बना हुआ मोटा मोटा कीमा हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसे भी हमने अच्छे से इसे पका लेना है। चिकन के कीमे को गलाने के लिए हम इसमें किसी भी तरह का पानी नहीं डालेंगे, ये अपने ही मॉइस्चर में गल जाएगी। क्योंकि ये छोटे छोटे पीसेस में है तो ये बासानी गल जाएगी। तो यहाँ पर हमारा कीमा अच्छे से पक चुका है। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें, 1 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर और हस्बे जायका हम इसमें नमक का शामिल करेंगे। और इन तमाम चीजों के साथ मजीद हम चिकन को भून लेंगे ताकि तमाम मसालों का कच्चापन भी खत्म हो जाए। तो यहाँ पर चिकन भी हमारी अच्छे से भुन चुकी है। अब मैं यहाँ पर 1/4 कप मैदा ले रही हूँ, वो हम इसमें डाल देंगे। साथ ही मैदा डालने के बाद मैं यहाँ पर 1 कप दूध का इस्तेमाल करूंगी, वो भी हम इसमें डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करके तमाम गुठलियों को दूर कर लेंगे और इसे गाढ़ा होने तक हमने पकाते रहना है। इस फिलिंग को गाढ़ा करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इसमें ज़रा सा भी मॉइस्चर छोड़ देंगे तो ये हमारी लज़ानिया की पट्टियों को ख़राब कर देगी और जिससे हमारे रोल सही से नहीं बन पाएंगे। यहाँ पर मैं थोड़ा सा ऑरिगेनो लीव्स का भी इस्तेमाल कर रही हूँ, उसे भी डालकर हम 2 से 3 मिनट तक बस अब इसे भून लेंगे। आप देख सकते हैं कि ये अच्छे से थिक हो चुकी है और ये हमारी अब रेडी हो गई है। मैं इसे फ्लेम को ऑफ करके इसे ठंडा कर लूंगी। ये बहुत ही मज़ेदार और डिफरेंट सी हमारी फिलिंग तैयार हो गई है। अब हम लज़ानिया शीट्स को निकाल लेते हैं डब्बे में से और इन्हें उबालने के लिए गर्म पानी में डाल देंगे। 3 से 4 मिनट तक हम इन्हें उबालेंगे और उसके बाद हम इन्हें गर्म पानी में से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमारी 3 से 4 मिनट कंप्लीट हो गए हैं और हमारी शीट्स अच्छे से बॉईल हो चुकी हैं। मैं इन्हें एक एक करके पानी में से निकाल कर इन्हें सेपरेट करके रखूंगी ताकि ये एक दूसरे के साथ चिपक ना जाए। तो यहाँ पर हमने तमाम शीट्स को अलग अलग करके इस तरह से रख लिया है। इसके बाद मैं यहाँ पर ब्रेड क्रम्स ले रही हूँ, इसमें हम 1/2 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें डालेंगे। इससे हमारे रोल्स में बहुत ही मुनफरिद सा जायका आएगा और इन्हें हम अच्छी तरह से डालकर मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 1 अदद अंडा लेकर अच्छी तरह से उसे भी फेंट लिया है। तो तमाम चीजें हमारी अब कंप्लीट हो गई हैं। अब हम इन शीट्स के साथ रोल्स की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक शीट उठा ली है। अब हमने क्या करना है कि हमने इस शीट को सेंटर से कट करना है और इसे 2 हिस्सों में हमने तकसीम कर देना है। आप चाहें तो इस पूरी शीट का एक रोल भी बना सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा मोटा और लेयर्स हो जाएंगी, इसलिए मैं इसकी हाफ शीट से रोल तैयार करूंगी। तो अब हम इसमें जो हमने फिलिंग तैयार की थी वो हम इसके सेंटर में रखकर इस पर फैला लेंगे अच्छी तरह से। तो फिलिंग को हमने यहाँ पर इस पर फैला लिया है। अब मैं यहाँ पर एक चीज की स्ट्रिप ले रही हूँ, उसे हम यहाँ कॉर्नर में रखकर इसे रोल अप कर लेंगे। अच्छी तरह से टाइटली हमने इसे रोल अप करना है, लेकिन ध्यान रहे कि हमारी फिलिंग बाहर नहीं आनी चाहिए।
तो देखिए यहाँ पर मैंने एक रोल तैयार कर लिया है। बहुत अच्छे से हमारा ये रोल तैयार हो गया है। इसे हमें चिपकाने के लिए किसी भी किस्म की स्लरी या किसी भी किस्म की और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही हम इसे पानी से चिपकाएंगे, ये खुद ही अच्छे से स्टिक हो जाएगी। इसी तरीके से मैं बाकी के तमाम रोल्स को भी तैयार कर लूंगी। तो जब तक हम यहाँ पर बाकी के रोल तैयार कर रहे हैं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में लगे बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए, इससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले फ्री में देखने मिलेंगे। तो यहाँ पर मैंने बाकी की तमाम पट्टियों से भी इनके रोल्स तैयार कर लिए हैं। आप देख सकते हैं लुक वाइज भी ये कितने डिफरेंट और खूबसूरत लग रहे हैं। अब हमें इसका नेक्स्ट प्रोसीजर करना है, जिसके करने के बाद हम इन्हें 15 दिन तक सेव करके भी रख सकते हैं। मैं एक एक रोल उठाकर इन्हें अंडा जो हमने फेंट कर रखा हुआ था उसमें डिप करती जाऊंगी। अंडे में डिप करने से ये होता है कि इसके अंदर जरा सा भी ऑयल नहीं जाएगा और ये बिल्कुल क्रिस्पी से बनकर हमारे तैयार होंगे। तो हमने इन्हें अच्छे से अंडे में डिप करना है और इसके बाद हमने इसे ब्रेड क्रम्स में डाल देना है और इस पे अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्स की कोटिंग कर लेनी है। ब्रेड क्रम्ब लगाने से हमारे ये रोल बहुत ही क्रिस्पी से बनकर तैयार होंगे। तो यहाँ पर हमारा रोल कंप्लीट हो चुका है। इसी तरह से मैं बाकी के तमाम रोल्स को भी तैयार कर लूंगी। यहाँ पर मैंने ऑयल को पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था। लो मीडियम फ्लेम पर हम इन्हें फ्राई करेंगे। ये बहुत ही जल्दी से फ्राई हो जाएंगे क्योंकि हमने इसमें तमाम चीजें पकाकर ही डाली हैं और इन शीट्स को भी हमने पहले से उबाला हुआ है, तो बहुत ज्यादा वक्त इसको पकने में नहीं लगेगा। 3 से 4 मिनट बस इसके लगेंगे फ्राई होने में और इन 3 से 4 मिनट के दौरान हमने इन्हें हिलाते रहना है, यानी कि इनकी साइड्स को चेंज करते रहना है ताकि ये सब तरफ से अच्छी तरह से फ्राई हो जाए और खूबसूरत सा इनका कलर आ जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं और बहुत ही खूबसूरत सा इनका कलर भी आ चुका है। मैं एक एक करके इन्हें ऑयल से बाहर निकाल लूंगी। आपने देखा कि कितनी कम चीजों के साथ हमने इसे तैयार किया है और बहुत ही कम वक्त और बहुत ही आसान सी ये रेसिपी बनकर तैयार हुई है। तो यहाँ पर हमारे क्रिस्पी फ्राइड लसानिया रोल्स बनकर तैयार हो गए हैं और ये इस रमजान में आपके इफ्तार के वक्त दस्तरखान पर रौनक को मजीद बढ़ा देंगे। आप भी इनको जरूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स के जरिए अपना फीडबैक भी जरूर दीजिएगा। ये बहुत ही मजेदार बनकर तैयार होते हैं और मेरी इस रेसिपी को अपने फैमिली फ्रेंड्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। वीडियो को पूरा ज़रूर देखा कीजिए। स्टेप बाय स्टेप हम आपको तमाम चीज़ें बताते हैं। इससे यह होगा कि आपकी रेसिपी भी इसी तरह से परफेक्ट बनेगी और वीडियो को देखने के बाद इसे लाइक भी ज़रूर कर लिया कीजिए। तो अगर आपको मेरी वीडियोस और मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ किसी नई वीडियो और नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।